यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास होने वाली है हमारी बड़ी स्पेशल। एंड प्लीज़ अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोस को लाइक कर दें। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारे अभी तक क्या है 6 चैप्टर हो चुके हैं हिस्ट्री के। हम 6th क्लास की हिस्ट्री कर रहे हैं और उसके ये हमारा 7th चैप्टर है जिसमें है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। ठीक है कि कौन कौन से नए क्वेश्चंस अराइज हुए और क्या क्या हमें नए आइडियाज देखने को मिले। ठीक है उसके दौरान। और अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले कि क्या आइडियाज थे जो हमें अचीव करने थे, हमें देखने थे क्या था। तो हमें देखना था कि क्या ये टाइम ऑफ चेंज, हमें देखना था कि सोसाइटी में क्या क्या चेंज हुए। ठीक है विलेज में क्या चेंज हुए, सिटीज में क्या चेंज हुए। जैसे जो मोर पावरफुल किंग्स थे, जो किंगडम के किंग्स थे महाजनपद के, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे। न्यू सिटीज जो क्या है डेवलप होने लगी। ठीक है और उनकी जो लाइफ है वो भी चेंज होने लगी, विलेज की लाइफ चेंज होने लगी। तो इस तरह क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं कि सोसाइटी में बहुत सारा चेंज आया। इसको क्या है थिंकर्स ने क्या है देखना शुरू किया कि उनके क्वेश्चन आंसर उनको सर्च करना शुरू किया कि कैसे ये सब चेंज आते हैं। ठीक है उनके क्वेश्चन थे कि पीपल क्या सफ़र कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में सफ़र कर रहे हैं, उनके दुख क्या हैं। ठीक है तो इस तरह उन्होंने क्या है जैसे कि और भी क्वेश्चन जो मॉरल थिंकर्स उन्होंने क्या सोचा कि आफ्टर डेथ क्या होता है। ठीक है इस प्रकार क्या है बहुत सारे क्वेश्चन थे। हमें अपने पर्पस को ढूंढना था लाइफ के, हमारे जो सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जा रहे थे वो क्यों होते थे, उनका क्या कारण था। तो इस तरह से क्या है ए टाइम ऑफ चेंज, तो ये देखना था। तो इसके बाद आता है हमारा तो इसके बाद क्या है हमारे दो जो रिलीजन है इमर्ज हुए, रिलीजन इमर्ज हुए। वो रिलीजन कौन कौन से थे, वो थे एक था बुद्धिज्म एंड दूसरा था जैनिज्म। आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि क्या इनको इमर्ज हुआ था। बुद्धिज्म में क्या है हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या है, इसको किसके नाम से जानते थे, गौतम के नाम से जानते थे। जैसे कि गौतम बुद्ध हम जैसे बोलते हैं इनको। तो इनका जन्म क्या है लगभग 2500 ईयर एगो हुआ था। ठीक है एंड क्या है जो लाइफ है बहुत रैपिडली चेंज हो रही थी। लाइफ क्या है रैपिडली चेंज हो रही थी, रैपिडली चेंज हो रही थी। किस वजह से, जो किंग्स थे महाजनपद के वो क्या है पावरफुल हो रहे थे। ठीक है पावरफुल हो रहे थे। उसके अलावा क्या है न्यू सिटीज डेवलप हो रही थी, न्यू सिटीज डेवलपिंग, इनकी लाइफ चेंज हो रही थी। ठीक है और विलेज की लाइफ भी क्या है इसमें भी क्या है चेंज आ रहे थे। तो सोसाइटी में क्या है बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होने शुरू हो गए। ठीक है अराइज कौन कौन से क्वेश्चन शुरू हुए कि जो थिंकर्स थे, मॉरल थिंकर्स थे, उन्होंने क्या है इस जो ये चेंज है इसको क्या है अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। ठीक है अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये चेंज कैसे आ रहे हैं। ठीक है इसके अलावा उन्होंने क्या देखा कि उनको ये जानना था कि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, आखिर जीवन का मतलब क्या है, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ये भी इनको जानना था। तो ये क्या है एक बुद्धिज्म में ये सवाल है। ठीक है इसके बाद ये शुरू हुआ सिद्धार्थ गौतम आए एंड इनको क्या बोला जाता है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है ये किस क्लैन से थे, ये शाक्य क्लैन से थे। ठीक है जो कि क्या है एक स्मॉल क्लैन थी, स्मॉल संघा थी। ठीक है स्मॉल संघा, उससे ये बिलोंग करते थे शाक्य से। और ये भी क्या है क्षत्रिय थे, क्या थे ही इज आल्सो क्षत्रिय। कल हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 6 में कि बहुत सारे संघर्ष जो भज्जी के अंदर छोटे छोटे संघर्ष थे जिनमें से क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म, महावीर जैन एंड बुद्ध निकले थे। ठीक है इस तरह आगे चलते हैं। इसमें क्या है यंग एज में बुद्ध ने क्या है, बुद्ध ही हम प्रोनाउंस करेंगे, बुद्ध ने क्या है यंग एज में
घर को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ठीक है, घर से निकल गए, घर से क्या है निकल गए, अपना कंफर्ट छोड़ दिया, लीव हिज कंफर्ट, लीव हिज कंफर्ट लाइफ, लीव हिज कंफर्ट लाइफ। और क्या है इधर उधर जंगलों में भटकते रहे, ठीक है, मॉरल थिंकर से मिले और उन्होंने क्या है मॉरल थिंकर से मिलना शुरू किया, ठीक है, उनके साथ डिस्कशन किया, डिस्कशन किया उनके साथ। और क्या है वंडर्ड एवरीवेयर, इधर उधर क्या है घूमते रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि फाइनली उन्होंने क्या किया, फाइनली ही थिंक कि फाइंड हिज ओन पाथ, फाइंड हिज ओन पाथ, इसके लिए रियलाइजेशन की, उन्होंने अपना खुद का पाथ चुना रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर वो क्या किया, उन्होंने बोध गया गए, बोध गया ये कहाँ है बिहार में, वहाँ उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे he got enlightenment, ठीक है, उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ये इनका जो भी हमने बताया अभी। उसके बाद क्या है एनलाइटनमेंट होने के बाद उन्होंने अपना क्या है, उन्होंने अपनी फर्स्ट जो टीचिंग थी, फर्स्ट टीचिंग उन्होंने सारनाथ में दी, नियर वाराणसी, ठीक है। फिर वो अपने फुट्स पर क्या है मूव फ्रॉम वन प्लेस, ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट एंड टीचिंग, ठीक है, टीचिंग देते रहे। और इस तरह क्या है एट लास्ट एट द एंड कुशीनगर में क्या है ही पास करो, ठीक है। ये हो गया हमारा बुद्धिज्म के बारे में, मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया। अब उनकी टीचिंग्स के बारे में देखें कि उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी थी। तो बुद्ध ने क्या टीचिंग्स दी थी, बुद्ध टॉट कि क्या लाइफ क्या है फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, ठीक है। लाइफ क्या है हमारी फुल ऑफ सफरिंग है, अनहैप्पीनेस है, दुखों से और भरी हुई है, ठीक है। तो उसको क्या है कि वो किस वजह से, इसका कारण क्या है, इसका कारण कॉज है जो क्या है क्रेविंग्स एंड डिजायर्स, ठीक है। जो हमारी क्रेविंग्स है, डिजायर्स है, उनकी वजह से क्या है कि कुछ जो डिजायर्स हमारी क्या है अनफुलफिल होती है, जिसकी वजह से क्या है हमें हैप्पीनेस फील होती है। कई बार क्या होता है जो हमें चाहिए वी वांट वी गेट, ठीक है। फिर भी क्या है वी गेट बट वी कांट सेटिस्फाई, जो हम चाहिए वो हमें मिल भी जाता है और वो क्या है उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते, वी वांट मोर, क्या हमें वी वांट मोर। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बुद्धा ने बोला है तना, क्या बोला तना और ट्रस्ट, ठीक है। ये इन्होंने बोला है अपनी टीचिंग्स के अंदर कि हमको जो मिल जाता है वो तो मिल गया, पर हमें क्या उससे भी सेटिस्फेक्शन देते हैं, हमें उससे भी ज्यादा कुछ और चाहिए होता है, उसको एक नाम दिया है तना, ठीक है, इसके अंदर। तो अब इन सब चीजों के ओवरकम कैसे किया जा सकता है, मॉडरेशन से, मॉडरेशन इन एवरीथिंग, हर चीज में मॉडर्नाइज करने से क्या है हम इसको हर चीज को मॉडिफिकेशन करने से इसमें क्या है हम अपनी जो क्या है इस सोरो और हैप्पीनेस पे क्या अनहैप्पीनेस पे क्या है विजय पा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या है
we have to respect for elders and kind for humans, include animals। ठीक है, हमें क्या है, जो बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो हमें क्या है दयनीयता भाव रखना चाहिए ह्यूमंस के लिए भी और साथ के साथ एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, एंड इससे क्या है हम अपने जो कि क्या है अपनी जो सफरिंग है, अनहैप्पीनेस है, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। उससे अलावा क्या है, उन्होंने एक दे बिलीव इन, ठीक है, बिलीव इन कर्मा। ठीक है, कर्मा गुड और बैड, आपके जो भी कर्म है, कोई भी अच्छा है या डूइंग्स है, लिविंग डूइंग्स। ठीक है, कर्मा मीन्स रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। आवर एक्शन क्या है, गुड और बैड हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमें इफेक्ट इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो। तो ये क्या है, हमें दोनों लाइफ में क्या है भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने क्या है पीपल को इंकरेज किया है, encourage people कि वो think themselves, वो अपने आप कुछ सोचे। ठीक है, अपने बारे अपनी बातों को सोचे, ना कि ब्लाइंडली ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि उसको अंधों की तरह उस पर ही विश्वास करे, खुद भी कुछ चीजें लॉजिकली सोचे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बुद्धिज्म। और इन्होंने क्या है, हाँ इनकी लैंग्वेज तो रहेगी, लैंग्वेज में इन्होंने क्या है प्राकृतिक लैंग्वेज चुना, प्राकृतिक लैंग्वेज इन्होंने यूज की अपनी टीचिंग्स में। ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी। तो ये क्या है, कनेक्ट टू मासेस, उससे क्या है कनेक्ट टू मासेस, बहुत लोगों तक जाएगी। ठीक है, प्राकृतिक लैंग्वेज। तो ये हमारा हो गया बुद्धिज्म के बारे में। अभी चलते हैं थोड़ा और आगे। हाँ, इसमें एक चीज और रहेगी, इन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज यूज की थी, पर वेदास जो क्या थे हमने जैसे देखा वो क्या है संस्कृत भाषा में थे और उनको इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं उपनिषद, और भी मॉरल थिंकर्स आए जिन्होंने अपनी जो फिलोसफीज दी हैं उनको भी देखते हैं। अब हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। के बारे में ये क्या है कि जब अराउंड जैसे हम देखेंगे 2500 ईयर एगो जो चल रहा था, उस समय क्या है बुद्धा का टाइम था, उससे पहले या उसी टाइम पे समथिंग तो कुछ और भी मॉरल थिंकर्स हुए जिनके क्या है दो क्वेश्चन थे। उन्होंने भी क्या है डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बारे में जानना शुरू किया, उनके आंसर ढूंढने शुरू किए। तो वो क्या थे, दो क्वेश्चन थे, एक तो लाइफ आफ्टर डेथ एंड दूसरा उनका क्वेश्चन था जो कि क्या था, व्हाई परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक है, ये इनका व्हाट इज द लाइफ आफ्टर डेथ एंड व्हाई परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, इन दो क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने जानना चाहते थे, तो ये क्यों हो रहा है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जरूर कोई परमानेंट जो चीज है जो कि क्या है लाइफ आफ्टर डेथ भी रहती है। तो उनको क्या कहना था, उनका कहना था कि लाइफ आफ्टर डेथ रहती है आत्मा। ठीक है, जो कि क्या है इंडिविजुअल सोल। ठीक है, और एक जो है ब्रह्मन जो कि क्या है यूनिवर्सल सोल। और अल्टीमेटली उन्होंने लास्ट में ये कहा कि ये दोनों एक ही। ठीक है, बोथ आर वन, बोथ आर आप पास्ट में ले लो क्योंकि ये बोथ हो वन। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसमें चलते हैं आगे।
आगे क्या है कि उपनिषद कैसे सेक्रीफाइस, दो क्वेश्चन थे। उन्होंने ये कहा कि आत्मा और ब्रह्म दो होते हैं, यूनिवर्सल सोल और इंडिविजुअल सोल, पर ये क्या है, दोनों ही एक है अगली लाइफ के। तो इसके लिए इन्होंने क्या है, इनकी पूजा करनी शुरू की थी। ये पूजा करते थे यूनिवर्सल सोल की, जो कि क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, जो आइडियाज थे, मेनी आइडियाज, इनको क्या है उपनिषद में लिखा गया, ठीक है। इनको उपनिषद में लिखा गया था आइडियाज को, ये जो आइडियाज थे इनको उपनिषद में लिखा गया था। और उपनिषद का मीनिंग है अप्रोच या सिटिंग नियर, और इसका मतलब है ये है एक कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट एंड टीचर, जो कि क्या है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्या है, नॉलेज देता है, ठीक है। वो क्या है, टीचर स्टूडेंट को नॉलेज देता है। और ये क्या है, एक सिंपली डायलॉग्स में लिखा हुआ है, सिंपली डायलॉग्स है समझने के लिए, ठीक है। और जो उपनिषद के थिंकर्स हैं, जो हमने देखा है, जो थिंकर्स हैं वो कौन है, थिंकर्स जो ज्यादातर हैं वो है ब्राह्मण्स एंड मैन एंड सॉरी राजास। ये इनके क्या है, मॉरल थिंकर्स हैं उपनिषद के, जिन्होंने जिनके आइडियाज क्या है उपनिषद में कंटेन किए गए हैं। और इसमें ये तो मैन हो गए, मॉरल थिंकर्स जो कि है मैन है, ठीक है। इसमें जो वुमेन्स हैं, वुमेन है जैसे कि गार्गी, जो कि क्या है, बहुत फेमस है, इस पार्टिसिपेटिंग रॉयल डिबेट्स एंड डिस्कशंस, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करती थी रॉयल डिस्कशंस में और डिबेट्स में। और इसके अलावा जो पुअर मेंबर थे, पुअर पीपल, पुअर थिंकर्स थे, उनमें से इनको क्या है, ये क्या रेयरली होते थे, ठीक है, रेयरली टेक पार्ट इन डिस्कशन। और इसके अलावा इसमें से एक जो एक्सेप्शन है वो है सत्यकामा, सत्यकामा जबाला। इसका नाम क्या है, अपनी मदर के नाम पे रखा गया था, जिसका नाम था जबाली, जो कि है स्लेव वुमेन थी। इसको क्या है, क्रेविंग थी, क्या है, नॉलेज अटेन करने की, अटेन नॉलेज, नोन अबाउट द सीक्रेट्स, ठीक है। तो इसको क्या है, एक ब्राह्मण, इसका नाम था गौतम, उसने क्या है, अपना स्टूडेंट बना लिया इसको, ठीक है। इज द टीचर, तो इसका स्टूडेंट बना लिया। और उसने क्या है, बहुत सारी टीचिंग्स लिखी थी बाद में उपनिषद के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हमने देख लिए कौन कौन से ब्राह्मण थे। पहले तो हमने मैन थिंकर्स देखे, ठीक है, फर्स्ट वन। और दूसरी बात हमने एक वुमेन थिंकर देखा, गार्गी, जो कि फेमस लर्नर थी, ठीक है, और रॉयल्स और डिबेट्स में पार्ट करती थी। एंड उसके बाद हमने थर्ड देखा पुअर थिंकर्स, ठीक है, जो रेली करते थे, जिसमें था सत्यकामा जबाला, जो कि जबाली का बेटा था, इसका नाम मदर पे रखा गया था। एंड उसके बाद जो एक और बचते हैं वो है फोर्थ वन, जो है हमारे शंकराचार्य। इनकी भी क्या है, जो टीचिंग्स हैं, सॉरी, इनकी जो टीचिंग्स हैं वो भी क्या है, ऐड की गई है बहुत सारी उपनिषद के अंदर। ये भी एक थिंकर थी, ठीक है। तो ये हो गया है। अब हम चलते हैं जैनिज्म की तरफ, जो हमारा दूसरा रिलीजन है। तो उससे पहले मैं आपको एक बुद्धिज्म के बारे में एक स्टोरी बताता हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी में दी गई है। इसका नाम है कीशा गौतमी, ठीक है, इसका नाम है कीशा गौतमी। कीशा गौतमी क्या है, जिसकी क्या है, एक बेटा होता है, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो वो क्या करती है, सबके पास जाती है कि मेरे बेटे की जो लाइफ है वो वापस लाया जाए, ठीक है, उसको जिंदा किया जाए, ठीक है। तो वो चली जाती है गौतम बुद्ध के पास। तो उन्होंने क्या है, उसको क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम क्या करो, जाओ कुछ सरसों के बीज लेके आओ, मस्टर्ड सीड लेके आओ किसी घर से मांगने के लिए।
तो वो बहुत खुश हो जाती है कि अब तो मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जाती है हर घर में, पर वो एक गौतम बुद्ध के सामने एक शर्त रखते हैं कि आप उसके घर से जो लेके आओ सीड्स जिसके घर में किसी की डेथ ना हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो वो घर घर जाती है, तो वो सबके यहाँ पे किसी के माता पिता भाई बहन हस्बैंड वाइफ ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स किसी न किसी की डेथ हुई होती है। तो इस तरह से क्या है, अब आपको बताना है कि गौतम बुद्ध उसको क्या सिखाना चाहते थे। आप इनको कमेंट्स में लिखेंगे इनको क्या समझाना चाहते थे, मैं अपने कमेंट्स में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं जैनिज्म की तरफ। तो अब हम बात करेंगे जैनिज्म की। जैनिज्म के जो हम देखते हैं लास्ट एंड 24th जो तीर्थंकर थे वो क्या थे, महावीर जैन। ठीक है, महावीर जैन जो इसके लास्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, उनके जो बर्थ है वही हमारा 2500 ईयर एगो के करीब हुआ था। ठीक है, इनका बर्थ होता है। ठीक है, और इनका पूरा नाम था महावीर। ठीक है, और इनका भी क्या है, क्षत्रिय क्लैन में जो जन्म होता है। क्षत्रिय क्लैन में जन्म होता है, क्लैन लिख लो या आप जो भी हमने लिखा था गना। ठीक है, जो कि क्या है, एक स्मॉल बज्जी, बज्जी के अंदर एक स्मॉल गना था, उसके अंदर इनका जन्म होता है, स्मॉल गना था। ठीक है, और ये प्रिंस थे किसके, लिच्छवीज। ठीक है, लिच्छवीज के प्रिंस। इन्होंने क्या किया, एट द एज ऑफ 30 ईयर लेफ्ट होम एंड जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने क्या है 12 ईयर जो कि क्या है मेडिटेशन किया एंड गॉट एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो इनको क्या हुआ, एनलाइटनमेंट मिल गया। ठीक है, और इसके बाद इनकी जो टीचिंग शुरू होती है वो सबसे बड़ी टीचिंग है डॉक्ट्रिन जो मैन एंड वुमेन के लिए थी। वो क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट थी। ठीक है, इनको क्या था कि अगर आपको अटेन करनी है, ठीक है, एनलाइटनमेंट यू हैव टू लीव देयर होम्स। ठीक है, और हिंसा के मार्ग पर चलना होगा, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा मतलब नॉट हर्ट एंड किल अदर बीइंग्स, एनिमल इंसेक्ट या जो भी है। इसलिए क्या है, इनके यहाँ पे एग्रीकल्चर भी ये नहीं करते, क्योंकि एग्रीकल्चर करने में क्या है कि जब हम फसल को बचाते हैं तो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ज्यादातर इनके अंदर ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं। ठीक है, जो जैनिज्म के फॉलोअर्स होते हैं या एग्रीकल्चर नहीं होते। ठीक है, अदर नॉट हर्ट किल और अदर बीइंग्स। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, और नॉट टू स्टील इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला था कि कभी चोरी नहीं करनी, और इनकी क्या है स्ट्रिक्ट लाइफ इन्होंने जीनी थी। ठीक है, एंड जो इनके फॉलोअर्स थे क्या है प्राकृतिक लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, टू रीच मासेस। एंड इसके अलावा जो कि क्या है, ये लैंग्वेज जब मगध में बोली जाती थी, हमने देखा था कल जो स्ट्रॉन्ग किंगडम थी, महाजनपद था मगध, उसमें बोली जाती थी। तो इसको क्या है मगधी बोलते थे लैंग्वेज को। ठीक है, मगधी लैंग्वेज। तो इनके फॉलोअर्स को क्या बोलते थे, फॉलोअर्स को बोलते थे जैन्स। ठीक है, फॉलोअर्स को जैन बोलते थे। इसका मतलब जो कि वर्ड आया था, जो कि वर्ड क्या आया था, जिना से, इसका मतलब है कॉन्कर। ठीक है, ओके, वो
इसमें क्या था कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल साइन करने पड़ते थे, स्ट्रिक्ट रूल से। तो इसमें क्या है, अपने मेंस को क्या है, सब कुछ एवरीथिंग त्यागना पड़ता था, इंक्लूडिंग क्लोथ्स। ठीक है, इनको सब कुछ अपना त्यागना पड़ता था। उनके फॉलोअर के रूल बहुत स्ट्रिक्ट थे, नॉट टू स्टील, आप कभी चोरी नहीं कर सकते। ठीक है, और यू हैव टू beg for food from homes। ठीक है, आपको खाना मांग कर लाना पड़ता था घरों में से। ठीक है, इस तरह से हम आगे चलते हैं, इनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। मैन एंड वुमेन्स थे, वो क्या है, अपनी जो नॉलेज को गेन करने के लिए, अटेन करने के लिए वो क्या है, घर से छोड़कर चले जाते थे। लेकिन इनके जो रूल्स थे वो स्ट्रिक्ट थे, उनको मानना भी बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो फिर भी क्या है, लोग अपने घरों से घर छोड़ देते थे। एंड उसके अलावा उनका क्या था, तो उनके अलावा क्या था कि उनके जो जैसे इनको बोलते थे मॉन्क्स एंड नन्स, फीमेल्स को बोलते, मेल को बोलते थे मॉन्क्स एंड ये होती थी फीमेल। ठीक है, तो इनको क्या अपना फूड जो है कलेक्ट करके लाना पड़ता था। इनके जो स्पॉटर्स थे, जो कि क्या है, कुछ तो जो घर छोड़ देते थे, जो बचते थे, रिमेनिंग फॉलोअर प्रोवाइड फूड टू देम। ठीक है, इनके लिए फूड प्रोवाइड करते थे। उसके अलावा क्या है, जैनिज्म में इसको क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो ट्रेडर्स थे वो ज्यादा सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर में, चलो फार्मर लिख देते हैं। फार्मर जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे। उनके लिए मुश्किल था सपोर्ट करना, क्योंकि उसमें क्या है कि जब भी आप अपनी क्रॉप्स की क्या है जो प्रोटेक्शन करते हो, तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स है जो इंसेक्ट्स, तो इस वजह से क्या है, इनका जो फॉलो करने में क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और ये जो जैनिज्म में कहाँ तक फैला हुआ था, जैनिज्म जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है, एंड गुजरात, तमिलनाडु और इसके अलावा कर्नाटक में भी फैला हुआ था। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये होता था कि सिर्फ जो जैन महावीर जैन की है जो ओरल टीचिंग्स प्रीच की जाती थी। ठीक है, ओरल टीचिंग्स क्या है, वही आगे चलती थी, ओरली सबको प्रीच किया जाता था, टीचिंग दी जाती थी। उसके बाद क्या है, अराउंड 1500 ईयर एगो, ठीक है, वल्लभी गुजरात में क्या है, इन टीचिंग्स को क्या है राइट डाउन किया गया। ठीक है, तो ये हमारे जैनिज्म के बारे में हो गया, थोड़ा सा बहुत एक ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया, जो कि 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया है। और जब भी हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम करेंगे संघर्ष। ये क्या था कि जब महावीर क्या है, बुद्धा ने एंड महावीर ने सोचा कि जिन्होंने क्या है वो लेफ्ट देयर होम्स, ठीक है, वेयर दे लिव, उनके लिए क्या है संघ बनाए। ठीक है, एसोसिएशन टू सपोर्ट देम इन लिविंग टू स्टे वेयर। ठीक है, तो उनका क्या है, जो महावीर उन्होंने सोचा कि जिन्होंने क्या है अपना घर छोड़ दिया है फॉर ट्रू नॉलेज, उनके लिए रहने के लिए, ठीक है, संघ बनाए, एसोसिएशंस बनाई। और ये क्या है केव्स में रहते थे। एंड आगे बात करते हैं इनकी, संघ बनाए, एसोसिएशन। उसके बाद क्या है, बुद्धिज्म में क्या है, रूल्स बनाए, रूल्स फॉर संघ। ठीक है, तो उसमें क्या, जो कि किसमें राइट डाउन है, विनय पिटका में इनको लिखा गया था। ठीक है, विनय पिटका में इनको लिखा गया था रूल्स को,
कि बुद्धिज्म में जो संघ में कैसे रहना है उसके लिए विनय ढाका में रूल लिखे गए थे, जिसमें क्या है, मेन एंड वुमेन सेपरेट, ठीक है। इनमें क्या है, संघ जो वुमेन और मेन के जो क्या है सेपरेट संघ थे और उनके लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है सेपरेट ब्रांचेस थी मैन और वुमेन के लिए संघ की। और इसके अलावा क्या है, कौन कौन पर्सन था जो कि क्या है संघ को ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। उसको ज्वाइन करने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत थी वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके लिए क्या है कि जो कि बच्चे थे, जैसे चिल्ड्रन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको किससे परमिशन चाहिए, पेरेंट्स से, ठीक है। उनकी जो परमिशन है चाहिए पेरेंट्स से, ठीक है। और वुमेन को परमिशन चाहिए हस्बैंड से, ठीक है। इसके अलावा जो कर्जदार थे उनको किससे परमिशन चाहिए, क्रेडिटर से, जिन्होंने उनको कर्ज दिया है, ठीक है। और जो स्लेव्स थे उनको किससे परमिशन चाहिए, उनको चाहिए परमिशन अपने मालिक से, ओनर से, ठीक है। एंड जो वर्कर थे किंग्स वर्कर थे, उनको किससे परमिशन चाहिए, किंग से, ठीक है। इस तरह क्या है इनकी परमिशन के बाद इनको क्या है संघ में शामिल किया जाता था, ठीक है। मैन एंड वुमेन जो संघ में होते थे उनको क्या है एक सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी, ठीक है। उनको मेडिटेट करना पड़ता था सारा दिन, ठीक है। मेडिटेट करना पड़ता था सारा दिन, ठीक है। फिक्स्ड आवर्स होते थे, उनमें क्या है उनको बैक फॉर फूड मांग कर लाना पड़ता था, ठीक है। इसके लिए फिक्स आवर रखे गए थे, ठीक है। फिक्स आवर रखे थे जिनमें क्या उनको फूड के लिए जाना पड़ता था, मांग कर लेके आना पड़ता था। और इसके अलावा जो कि क्या है बात करें हम कि जैसे कि मेंस को क्या बोलते थे, मेंस को बोलते थे भिक्षुज, ठीक है। और वुमेन को क्या बोलते थे, भिक्षुनी, ठीक है, भिक्षुनी, ठीक है। इस तरह इनके नाम रखे गए थे ताकि इनका मतलब प्राकृतिक में होता है बैगर, ठीक है। ये हो गया हमारा संघ के बारे में। और इनमें क्या है, जब भी कोई जैसे कोई लड़ाई होती थी, क्वेल, ये दे हैव टू सेटल डाउन, सेटल डिस्प्यूट मीटिंग, ठीक है। वो अपने आप इसको सुलझा लेते थे। इसके अलावा कौन कौन से जो बुद्धिज्म इसमें जो ज्वाइन कर सकता था, जैसे कि वर्णास के बारे में बताएं तो इसमें क्या था, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स एंड कोर्टियंस, कोर्टिसंस, ट्रेडर्स, ओके। ये सब क्या है इसमें बार्बर्स, अब और भी नाम दे सकते हो, स्लेव्स, जैसे हमने देखा अभी, ये क्या है ज्वाइन कर सकते हैं संघ को। और ये क्या है यहाँ पे जो टीचिंग थी उनको राइट डाउन करते थे, उनके ऊपर सुंदर सुंदर पॉइंट्स लिखते थे, और उनका यही काम होता था। और ये क्या जो अपनी लड़ाई होती थी उसको एक फिक्स टाइम में होता था, उसमें मिलकर सब अपने आप संघ के जो पर्सन होते थे मिलकर अपने आप सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही संघ के बारे में। अब हम संघ देखिए, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ रहते थे, मोनेस्ट्रीज के बारे में। अब हम देखते हैं मोनेस्ट्रीज के बारे में। मोनेस्ट्रीज क्या है, जब बुद्धिस्ट और जैन थे जो कि क्या है प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करते थे, ठीक है, प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करते थे, तो क्या है कि ठीक है प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करते थे सारा साल, पर उनको क्या है कि जो रेनी डेज थे उनमें क्या है मुश्किल हो जाती थी, रेनी डेज में क्या है मुश्किल हो जाती थी,
रेनी डेज में वो ट्रेवल नहीं कर पाते थे, क्योंकि क्या है उस टाइम जो सड़कें होती थी कच्ची थी और उनमें क्या है पानी भर जाता था। तो उस टाइम क्या है रेनी सीजन के कारण उनका जो साल में जो रेनी सीजन होता था उस टाइम वो क्या है विश्राम करते थे। और वो किस में रहते थे, उनके लिए रहने के लिए क्या था, उनको क्या है टेम्परेरी क्या है गार्डन में घर बना दिए जाते थे। ठीक है, स्टे के लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बनाते थे उनके लिए जो उनके स्पॉटर थे, और वो क्या है लगभग केव्स में रहते थे। ठीक है, इस तरह वो क्या है रेनी सीजन के टाइम ट्रेवल नहीं करते थे और केव्स में या शेल्टर्स में रहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो क्या हुआ जैसे जैसे टाइम बीता तो उनको क्या है दे नीड परमानेंट शेल्टर्स। उनको क्या लगा कि परमानेंट शेल्टर होने चाहिए रहने के लिए, तो उनके क्या है स्पॉटर्स ने उनके लिए परमानेंट शेल्टर्स बनाए, जो कि क्या है पहले वुड के बनते थे, बाद में उनको क्या है ब्रिक्स का बनाया जाने लगा। और उसके अलावा उनको क्या है केव्स में क्या है काउड आउट किया था, डग आउट किया जाता था, जिनको क्या है विहार्स बोलते थे, विहारास। तो ये क्या है रहने के लिए मॉन्क्स एंड नन्स के लिए रहने के लिए होती थी। ठीक है, रेजिडेंस के लिए होती थी मॉन्क्स एंड नन्स के लिए। ठीक है, और ये किससे बनती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वुड से बनती थी एंड उसके बाद क्या है ब्रिक से बनाएगी। ठीक है, एंड उसके कुछ क्या है डग आउट caves इन हिली एरियाज। ठीक है, हिली एरिया में केव्स बना दी जाती थी और कहीं वुड्स की और ब्रिक्स की बनी होती थी। इसके अलावा जो ये विहार्स थे इनके लिए लैंड कौन दान करता था, ये जो कहाँ बनते थे लैंड कौन दान करता था, लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स एंड किंग्स। ठीक है, ये क्या सपोर्ट करते थे इनको विहारास को बनाने के लिए। ठीक है, इनको विहारास को बनाने के लिए लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स एंड रिच मर्चेंट, रिच होंगे वही देंगे, मर्चेंट वैसे रिच होता है। ठीक है, किंग्स। और इनके जो स्पॉटर थे इनके लिए क्या है फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स भी प्रोवाइड करवाते थे इनके लिए। और इनके बदले में क्या है जो मॉन्क्स एंड नन्स, इसके अलावा क्या है इनके बदले में क्या देते थे, दे टीचिंग देम। ठीक है, उसके बदले में उनको क्या है वो अपनी टीचिंग्स देते थे। ठीक है, इस तरह क्या है जो बुद्धिज्म है सब कॉन्टिनेंट में बहुत दूर दूर तक फैला था। सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत दूर दूर तक फैला था। ठीक है, ये तो हमारे हो गए मोनेस्ट्रीज। और इसके बाद एक है इसके अंदर आया है पनीनी के बारे में। ये क्या है संस्कृत एंड ग्रामर था। ठीक है, इसमें क्या वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट को ऐसे अरेंज किया, उससे क्या है अलजेब्रा के फॉर्मूलेस भी बनाए जाते थे। ठीक है, पन्नी। और एक जो पारसीस थे, ठीक है, ईरान और क्या है वेद्स में क्या है सिमिलैरिटी है। ठीक है, जो अवस्था है ये ईरानियन होली बुक है। ठीक है, इसमें लिखा गया है। और इसके अलावा जो बुद्धिज्म का एक वर्ण के ऊपर जो व्यंग है वो क्या है कि बुद्धिज्म में कहते हैं कि जैसे ही नदी का पानी समुद्र में जाके जब मिल जाता है तो उसका क्या है नदी का नाम खत्म हो जाता है। जैसे हम देखें कि ये नदी जा रही है, ठीक है, कोई भी नदी है, आप मान लो कौन सी नदी मानेंगे हम, हाँ कोई भी नदी का नाम बता, सोन नदी मान लेते हैं। ठीक है, सोन नदी है तो ये जाके यहाँ पे क्या है ये ओशन है, ओशन में मिल गई। ठीक है, ओशन में मिल गई जाकर, तो इसके पानी का नाम है जो खत्म हो गया है। इसी तरह क्या है जो वंश थे, वंश क्या है बुद्धिज्म में जाके
खत्म हो जाते थे। ठीक है, एक स्मॉल छोटी सी टीचिंग थी आपकी। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रही है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में वीडियो के जरूर बताएं। थैंक यू।